आज बात करते हैं रसासी हवस एटलांटिस के बारे में। बहुत खूबसूरत सी इसकी बोतल है, ब्लू और ग्रीन कलर के, डार्क ग्रीन कलर के शेड में आती है। तो इसका नाम है, क्या ये परफ्यूम आपको खोए हुए शहर एटलांटिस की दुनिया में ले जाएगा जो कि समुद्र की गहराइयों में मौजूद है। क्या इस परफ्यूम को लगाने के बाद आप अपने आप को एक्वामैन फील करने वाले हैं? जानने के लिए ये वीडियो के एंड तक बने रहें। पहली बार जब ये परफ्यूम की अनाउंसमेंट हुई तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इसके नाम को लेकर। कहते रसासी कंपनी ने इसका इतना प्यारा नाम दिया एटलांटिस, तो मुझे लगा कि समुंदर की गहराइयों से इसका कोई ताल्लुक़ होगा या फिर ये खोए हुए शहर एटलांटिस की दुनिया, या उससे ये कहीं ना कहीं उस टाइप की कुछ याद दिलाएगा। बट इस परफ्यूम को आने के बाद और इस परफ्यूम को यूज़ करने के बाद मेरी पूरी की पूरी उम्मीदों पे पानी फिर गया। ना ये परफ्यूम आपको समुंदर की गहराइयों की कोई ठीक से याद दिला पाता है, और इसके नोट्स की बात करूं तो क्या ब्यूटीफुल और क्या प्यारे प्यारे नोट्स का इन्होंने यूज़ किया है। उन नोट्स को देखने के बाद तो ऐसा लगता है पता नहीं रसासी कंपनी ने क्या चीज़ बना दी। बट अल्टीमेटली जब ये परफ्यूम मेरे हाथ में आया और जब मैंने इसको स्मेल किया तो उसके बाद में मेरी पूरी उम्मीदों पे पानी फिर गया। आगे जाके तो मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि रसासी का नाम ही नहीं मिट जाए, कंपनी अपना नाम कहीं हवस ही नहीं रख ले। हवस सीरीज के फ्लैंकर्स के नाम पर ये कंपनी कुछ ना कुछ क्लोन्स ही निकाले जा रहे हैं। मैं आपको जल्दी से स्मेल करके बताता हूँ ये परफ्यूम आखिर कैसा स्मेल करता है। जैसा कि आपको इस परफ्यूम के नाम से ही लग रहा है, ये एक सिट्रसी, फ्रेश, मरीन, एक्वाटिक और एक बॉडी टाइप की फ्रेगनेंस है। और मैं अगर इस परफ्यूम के टॉप नोट्स की बात करूं, फर्स्ट टाइम आपको स्प्रे करने के बाद आपको किस टाइप के नोट्स मिलते हैं। इस परफ्यूम के टॉप नोट्स में आपको बर्गमोट, लेमन, एप्पल और सिनेमन के नोट्स मिलते हैं। हालांकि ये नोट्स का कॉम्बिनेशन देख के लगता है कि कितनी ब्यूटीफुल सी फ्रेगनेंस होगी, बट इनका कॉम्बिनेशन कुछ भी तालमेल और कुछ भी ब्लेंडिंग इनकी प्रॉपर ही नहीं है। सिनेमन का भी आपको हल्का सा एहसास होता है और एप्पल के नोट्स तो आपको पता ही नहीं पड़ते। हाँ, बर्गमोट और लेमन के नोट्स स्टार्टिंग में जरूर मालूम पड़ते हैं, बट वो इतने ज्यादा हाईली हिट नहीं करते और इतने ज्यादा शार्प और एकदम से क्रिस्टल क्लियर टाइप के आपको फील नहीं होते। वो एक बहुत मिक्स से और माइनर से फील होते हैं। जैसे ही ये परफ्यूम अपने मिडिल नोट्स की तरफ बढ़ता है तो आपको एक्वाटिक, मरीन टाइप के नोट्स मिलते हैं। उसके साथ में प्लम का इस्तेमाल किया गया है और हल्के इलायची के भी आपको नोट्स मिलते हैं। हालांकि वो नोट्स इतने ज्यादा प्रोमिनेंट भी नहीं होते, प्लम के नोट्स हल्के से मिलते हैं और उनको जो मरीन के नोट्स के साथ में यूज किया गया है तो आपको सिर्फ मरीन टाइप के नोट्स की ही खुशबू मिलती है, और वो भी इतनी ज्यादा शार्प और इतनी ज्यादा फ्रेश टाइप की खुशबू नहीं मिलती। जैसे ही ये परफ्यूम अपने ड्राई डाउन में जाता है, हालांकि ये परफ्यूम का ड्राई डाउन बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। ये परफ्यूम थोड़ा भी वेट नहीं करता है, 15 मिनट या आधा घंटे उतना भी आपको टाइम ही मिलता है। परफ्यूम के ड्राई डाउन में आपको ड्रिफ्ट वुड, एम्बरग्रीस, पचोली और मस्क के नोट्स मिलते हैं। अब जो इसमें इन्होंने जो ड्रिफ्ट वुड का यूज़ किया है वो एक लकड़ी, एक छिछलान यानी कि मचलान, जो भी कुछ आप एक लैंग्वेज में समझ पाएं, जो कहते हैं जब भी कभी आप किसी तालाब वगैरह के किनारे पे जो खड़े रहते हैं, जो एक हल्की सी छिछलान टाइप की स्मेल आती है, जो एक सॉल्टी टाइप की स्मेल आती है, वो इस वुड का इस्तेमाल करने से इस परफ्यूम में आपको देखने को मिलने वाली है। पचोली के नोट्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है और मस्क के नोट हल्के से आपको फील होते हैं। रसासी कंपनी हवस लाइन अप में ऑलरेडी एक ट्रॉपिकल नाम से एक फ्रेश टाइप की, एक मरीन टाइप की खुशबू वो लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। उस परफ्यूम में जो आपको सॉल्टी टाइप की जो फील देखने को मिलती है, यानी कि जो छिछलान टाइप की आपको जो फील देखने को मिलती है, वो सेम टू सेम फील आपको इस परफ्यूम में देखने को मिलती है। और मुझे एक अजीब सा ताज्जुब होता है जब ऑलरेडी एक परफ्यूम आप बना चुके हैं उस लाइनअप का, फिर दूसरे में ऐसा एक्सपेरिमेंट करने की क्या ज़रूरत थी जो कि उससे ज़्यादा फ्लॉप होता है। वो परफ्यूम अपने आप में एक बहुत लाजवाब परफ्यूम है, लेकिन ये परफ्यूम कहीं भी किसी भी परफ्यूम की ना तो कैटेगरी में बैठता है ना कुछ बैठता है। फ्रेगनेंस की बात करूँ, ये बनाना कुछ और चाह रहे थे, ये बन कुछ और नहीं पाया। इस परफ्यूम को लगाने के बाद आपको बिल्कुल एक्वामैन की फीलिंग नहीं आएगी। जब ये परफ्यूम लॉन्च हुआ था तो मुझे लगा कि समुद्र की गहराइयों में जैसे अपन कभी कहते पहुंच जाते हैं, उस टाइप की फील आने वाली है। एक्वामैन की जो दुनिया है वो ये परफ्यूम फील कराने वाला है। समर्स की दुनिया में इस परफ्यूम को लगा के मज़ा ही आ जाएगा, ऐसा आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। इस परफ्यूम की प्राइस की बात करूं तो ये 4000 के आसपास के प्राइस पॉइंट पे आता है, जो कि आपका टोटली वेस्ट ऑफ मनी है। अगर मैं हवस के टोटल ओवरऑल लाइनअप की बात करूं तो ये परफ्यूम उस रैंकिंग में सबसे लास्ट नंबर पे आएगा। मेन सीरीज़ के ये परफ्यूम उस सीरीज़ में लास्ट नंबर पे आएगा, ये इतना ज़्यादा ख़राब बनाया गया है। इस परफ्यूम को लगाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि मानो कि आप सरकारी स्विमिंग पूल के पास में खड़े हों जिसकी सालों से सफाई नहीं की गई हो। कॉम्प्लीमेंट फैक्टर की बात करूं, ये परफ्यूम आप लगा के किसी फेस्टिवल में, किसी वेडिंग वगैरह में चले गए, वहां से लोग आपको उठा के बाहर ही फेंक देंगे। रसासी कंपनी ने इस परफ्यूम का जो नाम लिखा है एटलांटिस यानी कि डूबा हुआ शहर, तो
सच बताऊं तो इस परफ्यूम को भी समुद्र की गहराइयों में रसासी को दफना ही देना चाहिए, इसको तो बाहर निकालना ही नहीं चाहिए। फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं, अगर आपके पास फालतू का पैसा है और आप अपनी नाक से दुश्मनी निकालना चाहते हैं तो आप ये परफ्यूम जरूर लें, वरना उस पैसे से अपने घर का राशन बन लें या फिर किसी अच्छे से ब्रांड का एक एक्वाटिक परफ्यूम आप खरीद लें, वो आपको इससे ज़्यादा अच्छी स्मेल प्रोवाइड कर देगा। तो ये था मेरी तरफ से रसासी की हवा से एटलांटिस का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अपने हॉनेस्ट ओपिनियन हमको कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं ऊद अली के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।